सी शार्प के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे 100 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन करके ही जाना है। अगर आप इन 100 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका सी शार्प बेसिक कोर फंडामेंटल इंटरव्यूअर आपको कहीं से फंसा ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। लाइक मैंने भी यही पैटर्न यूज़ किया था। मैंने भी अपने सारे जो टेक्स्ट टेक उनके 100 क्वेश्चन निकाल लिए थे और मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहला हम सी शार्प को पढ़ेंगे, तो मैं सी शार्प पे पहले स्टार्टिंग करूँगा 100 क्वेश्चन से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सी शार्प एंड हाउ डज इट रिलेट टू द डॉट नेट फ्रेमवर्क। व्हाट इज सी शार्प एंड हाउ डज इट रिलेट टू द डॉट नेट फ्रेमवर्क। ओके, सी शार्प क्या होता है और ये डॉट नेट से रिलेटेड कैसे है। सी शार्प इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स रन ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क which provides the runtime environment CLR and a massive class library. C Sharp is object oriented programming language है, टाइप सेफ है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है, runs on the .NET. Okay, get the basic knowledge. And second question is, what is CLR? CLR full form is Common Language Runtime. CLR is an execution engine of .NET. It handles memory management, garbage collection, type safety, exception handling, and compiles intermediate language code into machine code. बेसिकली अगर कोई इंटरव्यू पूछे व्हाट इज सीएलआर, सीएलआर इज अ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इट इज अ हार्ट ऑफ .NET एग्जीक्यूशन इंजन। ओके, नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज आईएल इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इंटरमीडिएट क्वेश्चन इंटरव्यूअर हमेशा कभी पूछ सकता है। अगर आईएल पूछ लिया या फिर आईएल का दूसरा नाम MSIL पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज और माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज दोनों एक सेम ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इससे। होता क्या है, व्हेन यू कंपाइल द सी शार्प कोड इट इज नॉट कंपाइल्ड डायरेक्टली टू मशीन कोड, इट इज कंपाइल्ड इनटू MSIL which CLR later compiles to native machine code using GIT compiler. जब आप सी शार्प के कोड को लिखते हैं, उसे आप कंपाइल करते हैं, तो वो डायरेक्टली मशीन कोड में चेंज नहीं होता है, पहले वो MSIL में चेंज होता है। पहला सी शार्प कोड लिखा, वो MSIL में चेंज हुआ, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में चेंज हुआ, फिर CLR उस IL को GIT के द्वारा मशीन कोड में चेंज कर देता है। वहाँ पे GIT काम आता है, GIT आपका IL को मशीन कोड में चेंज कर देता है। ओके, दिस इज IL. Now move to next question. What is JIT? Just-in-time compiler. Just-in-time compiler is a part of CLR that converts the IL into native machine code. Means Microsoft Intermediate Language को native machine code में change करना ही JIT का काम है। ये executed होता है by CPU. Means CLR इसको execute कराता है। What is difference between reference type and value type? Okay, value type और reference type में basically पहला main difference है कि value type stack में store होता है और reference type heap में store होता है। और वैल्यू टाइप डायरेक्टली डाटा होल्ड करता है और रेफरेंस टाइप डाटा का रेफरेंस स्टैक में होल्ड करता है और डाटा स्टोर होता है हिप, ये आता है। ओके, और वैल्यू टाइप में आते हैं इंट, बोल, स्ट्रक्ट। रेफरेंस टाइप में आते हैं क्लास, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट्स। ये दिख रहे हैं आपको, बेसिक डिफरेंस यही है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्ट एंड क्लास। अ क्लास इज अ रेफरेंस टाइप स्टोर, अगर क्लास रेफरेंस टाइप है तो वो स्टैक में स्टोर होगा, उसका रेफरेंस वो हिप में स्टोर होगा, उसका रेफरेंस स्टैक में जाएगा। एंड स्ट्रक्ट इज अ वैल्यू टाइप दैट डायरेक्टली स्टोर ऑन द स्टैक। ओके, मीन्स क्लास के अंदर हम इनहेरिटेंस all the oops we can apply it, but in struct we cannot, it does not support the inheritance because it is lightweight, small in size for small data structures. Okay, now move to next question. Why string is immutable in C Sharp? ये अक्सर के एक इंटरव्यूअर हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है। तो आपका बेसिक आंसर ये होना चाहिए, immutable means once a string is created it cannot be changed. If you want to change it, if you change it, it's going to create a new string with a new memory allocation. ओके, मीन्स स्ट्रिंग इसलिए इम्यूटेबल है क्योंकि स्ट्रिंग से बहुत सारी चीज़ें सी शार्प में बिल्ड होती हैं, जैसे पाथ। जब डाटा हैंडलिंग करते हैं तो वहाँ जो पाथ क्रिएट होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। कनेक्शन स्ट्रिंग, बीबी कनेक्शन स्ट्रिंग वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। तो उसको सेफ रखने के लिए सी शार्प में, बाकी सब लैंग्वेज में यही काम है कि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होता है। अगर आपको स्ट्रिंग इम्यूटेबल नहीं करना तो आप स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करें, वो बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। Now 8th question, what is the difference between string and string builder? देखिए, अभी मैंने स्ट्रिंग होता है इम्यूटेबल और स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल। पहला डिफरेंस यही है कि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल है एंड मॉडिफाइंग इट इनसाइड अ लूप क्रिएट परफॉर्मेंस इशू। मींस अगर आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं तो वो लूप के अंदर परफॉर्मेंस, जो उसका परफॉर्मेंस है उसमें इशू क्रिएट कर देता है। मींस जब बार बार नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी, नए नए मेमोरी एलोकेट होगा तो परफॉर्मेंस में तो इशू आएगा। तो इसकी जगह स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करते हैं जो म्यूटेबल होता है। इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई इट, इट कैन ऐड योर डाटा इनटू द एग्जिस्टिंग string. That is the difference between string and string builder. Now move to next question. What is difference between var and diamond? Okay, ये आप ये स्टार्टिंग के 20 से 30 क्वेश्चन ये जो करने हैं तो 100% करने हैं, ठीक है। बाकी के आप 80-90% करने हैं, वो चलेगा। What is the difference between var and diamond? Var is statically type
डायनेमिक इज डायनेमिकली टाइप, ओके, वेयर इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, एंड डायनेमिक कंपाइल टाइम चीज़ों को पास कर देता है और वो रिजॉल्व होता है रन टाइम पे। ये मेन डिफरेंस स्टैटिकली टाइप, डायनेमिकली टाइप। कंपाइल टाइम पे चेक होता है, रन टाइम पे चेक होता है, ओके, ये दो डिफरेंस है। What is boxing and unboxing? 10th question है. Boxing is a process to converting a value type to reference type. Means value type to reference type, object type में change कर दो. और unboxing, extracting the value type from the reference type. Means reference type to value type में change करना unboxing होता है. Okay, what is an enum? Enum is a enumeration, is a value type. Means enum basically एक value type है. वहाँ पे आपका जो name constant होते हैं, means that are fixed. You cannot change it. Named integer constant. ओके, नेम इंटीजर कांस्टेंट स्टोर होते हैं इनम में, लाइक डेज, मंथ्स ले लो एंड टेबल ले लो, दैट टाइप ऑफ डाटा इज गोइंग टू स्टोर इन इनम। ओके, व्हाट डज द स्टैटिक कीवर्ड मीन? ये बेसिकली हर इंटरव्यू क्वेश्चन होता ही होता है। हर इंटरव्यू में जाओगे तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब पूछेगा। स्टैटिक मेंबर मीन्स बिलोंग्स टू क्लास इटसेल्फ, मीन इट गोइंग टू एलोकेट अ मेमोरी ओनली वन टाइम व्हेन द एप्लीकेशन इज गोइंग टू रन। इट क्रिएट इंस्टेंस, व्हेन यू क्रिएट अ इंस्टेंस इट गोइंग टू रन automatically. Okay, you can call a static method without getting an object. That also part of it. Now move to next one. What is static class? Static class can only be contain a static member. Means अगर आप static class create करते हैं तो उसके अंदर static member ही होंगे. Means static variables, static field in static method. That is used for extension method. Okay, extension functionality को add करने के लिए हम static class का use करते हैं. ओके, अब नाउ लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सटेंशन मेथड ही आ गया। अगर एक्सटेंशन मेथड क्या होता है कि एग्जिस्टिंग क्लास के मेथड में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम उसी क्लास में क्रिएट नहीं करते हैं, तो दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर उस मेथड को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन वो दूसरी क्लास सेम नेम होना चाहिए। सेम नेम होने के लिए हम उस क्लास को स्टैटिक क्रिएट कर देते हैं। लाइक जो मेथड होगा वो सेम होगा, तो उस मेथड का एक मेथड उसमें होने के बाद भी दूसरा मेथड उसमें ऐड हो जाता है, तो वो एक्सटेंशन मेथड होता है। दे अलाउ यू टू ऐड अ न्यू मेथड टू एग्जिस्टिंग टाइप विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल सोर्स कोड. They are static methods inside a static class using this keyword on the first parameter. Now, what is parcel class? Means parcel keyword is basically like a one half of single. Splitting the single class into two means two developer is going to write the code of the class in different laptop or software. You can see that. Like when compilation is happening, both classes going to combine it to mixed each other at the compile time. Okay. अब नाउ हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये जो हमने पहले क्वेश्चन किए 15 वो C# बेसिक के थे। नाउ वी मूव टू हुक्स। ओके, व्हाट इज द 4 पिलर ऑफ हुक्स? ये बेसिकली क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर चाहेगा तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज पिलर ऑफ हुक्स, वो इनके टाइप्स, इनकी वर्किंग, इनके एडवांटेज, इनके रियल टाइम एग्जांपल पूछेगा। तो 4 टाइप्स के पिलर होते हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? Encapsulation is hiding the internal state and functionality of an object and only allowing access through public method and properties. Means किसी क्लास के इंटरनल स्टेट और फंक्शनैलिटी को हाइड करने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं? एनकैप्सुलेशन का। ओके, मीन्स अगर वहाँ पे हम एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं उस फील्ड या मेथड के ऊपर, तो वहाँ पे एनकैप्सुलेशन क्रिएट होता है। मीन्स हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसको दिखाना चाहते हैं, हम उसको कहाँ एक्सेस कराना चाहते हैं, वो होता है कहाँ हमारा एनकैप्सुलेशन का। Restriction provided करता है वो by access modifiers. What is abstraction? Hiding the complex implementation detail and showing only the essential features of an object achieved using abstract class and interface. Okay, abstraction basically हम जो जैसे कोई काम हो रहा है उस काम का आउटपुट दिखा रहे हैं, मीन्स उसको वो काम कैसे हो रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं, उस काम का आउटपुट शो करा रहे हैं, वो होता है abstraction. ये by creating an abstract class or we can use an interface. Okay, ये essential features को शो कराता है, बाकी implementation को हाइड कर देता है. What is inheritance? Inheritance like you create a new class, you are going to use the members of that class into its child class that are going to inherit it. That is inheritance. Means you create a class, you get a child class. Child class is going to inherit that parent class. All the properties are defined in the parent class is going to use in child class also. That is inheritance. Inheritance basically in C# it only uses 3 types of inheritance: single, multi-level, and hierarchical. It does not support the multiple inheritance. Okay, you know that. What is polymorphism? Polymorphism is an ability of an object to take a many forms. Means one method is defined, you want to define the same method with different parameter, you want to override it. That is the polymorphism. One method has many forms. It is basically done with 2 types: method overloading and method overriding. It's also a different thing: compile time polymorphism and runtime polymorphism. What is method overloading and method overriding? मैं basically एक simple example देता हूँ. Method overloading, एक ही क्लास के अंदर जब 2 मेथड डिफाइन करते हैं और 2 मेथडों का नाम सेम होता है, सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट होता है, वो हमारा मेथड ओवरलोडिंग होता है. और मेथड ओवरराइडिंग, यू डिफाइन अ मेथड इन अ पेरेंट क्लास एंड यू इनहेरिट दैट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास
You override the method by using virtual and override keyword. That is method overriding. What does the virtual keyword do? Virtual keyword basically it is used in a base class to allow method and property and event to be overridden in the derived class. ये parent class के method को enable कर देता है कि अब ये method can be override, can be changed in the derived class. Okay, and override keyword क्या करता है? ये उस method को change कर देता है, means new implementation को add कर देता है अगर आप add करना चाहते हो तो. What is method hiding? Method hiding basically you drive a method in a parent class and you use a new keyword in a base class to hide that method. That is method hiding. What is abstract class? Abstract class, a class declared with the abstract keyword, and it cannot be initialized and it is meant to be used only as a base class. It contains both abstract method and non-abstract method. Like abstract class basically क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं. हम उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता. उसके अंदर हम कंप्लीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन मतलब असल इंटरफेस ही में उस दोनों का एक साथ होगा, लेकिन इंटरफेस में हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते. ओनली द पहले में क्या कहते हैं सिग्नेचर लेस, ओनली सिग्नेचर टाइप मेथड क्रिएट कर सकते हैं इंटरफेस में. उसके अंदर ना फील्ड होगा, ना वेरिएबल होगा, ना ही कंप्लीट मेथड क्रिएट कर सकते हैं इंटरफेस में. इंटरफेस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है जो ड्राइव क्लास इनहेरिट करके उस इंटरफेस को उस मेथड को ओवरराइड करती है. दैट इज द वर्क ऑफ इंटरफेस. यहाँ देखो डिफरेंस भी आ गया. अ क्लास कैन ओनली इनहेरिट ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक डिसएडवांटेज है कि वो वन टाइम पे ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डायरेक्ट क्लास इनहेरिट कर सकता है, लेकिन इंटरफेस को मल्टीपल इंटरफेस इनहेरिट कर सकता है एक बार. व्हाट इज सील्ड कीवर्ड? सील्ड कीवर्ड इज यूज्ड टू स्टॉप द इनहेरिटेंस of any class. It is basically used to stop the inheritance. Okay. What is constructor? Constructor is a special method that is invoked automatically. ये automatically call हो जाता है जब आपका object create होता है. It is going to run the first when the object is created. Okay. ये बिल्कुल जो class का name होता है उसको name सेम इसका constructor का नाम नहीं होता है. इसके अंदर कोई return type नहीं होता है. Okay. अब next question. Can you prevent a class from being instantiated? हाँ, you can by making constructor private constructor, by making it class in static and abstract. You can stop the object creation of that class. Constructor chaining basically happen when you change one single constructor to another constructor by using base keyword or by using this keyword. There is two ways to create a constructor chain. Okay. What is the base keyword? Base keyword, it is used to access member of the parent class from within the derived class. Means a class is going to use the parent class members by using this base keyword in the derived class. Okay. What is the object identifier? Means you can say reference equal. The reference equal basically check the type of that data. Means if you define two objects with different types, your reference equal basically check its type on the exact memory location of the heap. Okay, it's going to return the bool value, true or false. What are properties in C#? Properties basically get set accessors. Means when you define a field or a property, it is basically done with get set to accessors. It wrapper around the private field to control how the value is going to be assigned or retrieved. Okay, it force encapsulation. In latest features in C#, get set method is going to it easily. We can only write in curly bracket get set. It automatically implement the behind the logic of that part. Okay. What is record in C#? Record is a reference type that provide built-in functionality for encapsulating data, primarily used for immutable data with value-based equality. Okay. Now move to third part. Keywords, modifier and types. Okay, explain the ref keyword. Basically अगर इंटरव्यूअर तुमसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है ref कीवर्ड, out कीवर्ड, read only, const, is, as, ये 4-5 चीजें हैं जो आपको करके ही जाना है. तो पहले स्टार्ट करते हैं ref से. Ref हमारा passes an argument by reference. Means you create a class, you define a method. If you want that method has a parameter, you want that method value, parameter can be changed. You define a different method, you pass a ref keyword in both of them. You define a different value in that parameter. It is going to change that value. Okay, because ref keyword basically pass the argument by reference, meaning any change made the parameter inside the method are reflected on the original value. अगर आप ref keyword लगा के कोई वैल्यू लिखते हैं दूसरी, तो वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देता है. Okay, this variable must be initialized before passing. Explain the out keyword. Out keyword ref के जैसा ही होता है, लेकिन out keyword basically यूज होता है मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए. लाइक आपने एक मेथड क्रिएट किया, मेथड के अंदर a b दिया और आपने उसके अंदर ही सम एंड मल्टीप्लाई भी एक टाइप आर्गुमेंट पास कर दिया, तो वहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं आउट कीवर्ड यूज करके. Okay, you don't have to initialize it before the passing. You can initialize at the time of method creation. What is the difference between read only and const? Const is evaluated at the compile time, cannot be changed.
const evaluate compile time cannot be changed. You have to initialize it at the time of release. Array only is evaluated at the runtime. You can assign it a value at the time of declaration or inside the class. Okay, what is operator? Is operator basically check the object is compatible to its specific type or not. It return the boolean value. Like you have an object, it store the string name. Okay, if you want to check that data is a string or not, you use is operator. It's going to tell you true or false that data is a string or not. What is as operator? Used to perform safe type conversion. Means you have an object that store the string name. You want to change it into int. Use as operator. That object is going to change that data into int. If conversion is failed, it's going to return the null instead of showing an int. What is access modifiers in C#? Access modifier is basically a keyword that restrict the visibility of the members of the class. Like there are 5 to 6 access modifiers we have. Public that can be used anywhere. Private in the same class. Protected in the same class or its derived class. Internal, you can use that internal part in the only single application, means one assembly. Protected internal in a single assembly, but another assembly is derived class. In private protected only used in a single assembly but in derived class also. What is default access modifier of the class? जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो क्लास का डिफॉल्ट मॉडिफायर क्या होता है? इंटरनल होता है. और डिफॉल्ट मॉडिफायर ऑफ क्लास में हम अगर किसी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो C# पे डॉट नेट है वो पहले से ही एक्सेस मॉडिफायर क्रिएट कर देता है. तो क्लास के लिए इंटरनल क्रिएट करता है और मेथड ऑफ प्रॉपर्टी के लिए फील्ड के लिए प्राइवेट क्रिएट करता है. What does yield keyword do? मैं बेसिकली एक कोड वैल्यू बताऊंगा कि yield क्या करता है. जब हम इटरेशन करते हैं तो वो एक ही बार में लिस्ट के फॉर्म में डाटा रिटर्न कर देता है, लेकिन yield कीवर्ड एक एक करके डाटा रिटर्न करता है. आप यहाँ देख सकते हैं. Used in an iterator block to return the value to caller immediately and remember the state so it can resume from here there in the next iteration. Okay, एक एक करके वैल्यूज को रिटर्न करेगा ताकि नेक्स्ट वैल्यू हमें पता चले कि पहले क्या आया था. What is the tuple? Data structure that allow you to group multiple data element of a different types into a single lightweight unnamed object. Tuple basically used to store the different data types data into a single and lightweight data structure. Okay, it is basically unnamed object. You used normal bracket to create it. Okay, now move to next part, collection and generic. Okay, what are the generic in C#? Generic allow you to define a class, method and interface with a placeholder of another data type. They provide type safety without the performance penalty and boxing or unboxing. Like when you create a method, class or interface, you write a placeholder like by using angular bracket. That where you define the data type of that class, method and interface. It is basically type safe. You cannot change it. You can write it that part at the time of object phase. Okay, ये boxing unboxing को इसमें नहीं होता क्योंकि टाइप सेफ है, तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग जरूरत नहीं पड़ती है. What is array? A fixed size collection of an element of the same type stored in contiguous memory location. Array बेसिकली आप जानते हैं कि सेम डाटा टाइप को डाटा को स्टोर करने के लिए होता है. array एक कलेक्शन होता है एलिमेंट का. What difference between array and array list? Okay, array is strongly typed, fixed in size. You cannot add or insert the data in the array. It's fixed. As for array list is non-generic. You can dynamically add a size store data in the array list. But array list is non-generic. It requires boxing and boxing, which is a bad performance. Basically, we used generic. Okay, like list, dictionary, generic. What is list? Generic equivalent array list. Array list का opposite list है, जो array list की disadvantage है वो इसकी advantage है. लाइक इसके अंदर डायनेमिकली ऐड होता है पर यहाँ पे टाइप सेफ्टी हो जाती है. मीन्स यहाँ पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग जरूरत नहीं पड़ती है. डायनेमिकली इन साइज, स्ट्रांगली टाइप, मेकिंग इट फास्टर एंड सीवर. व्हाट इज डिक्शनरी? सेम एडवांटेज ऑफ द लिस्ट इज द एडवांटेज ऑफ डिक्शनरी, बट इन डिक्शनरी इट इज स्टोर्ड डाटा इन की वैल्यू पेयर. इट प्रोवाइड लाइटनिंग फास्ट लुकअप. मीन्स बहुत जल्दी आप इसके की से डाटा को फाइंड कर सकते हैं. की मस्ट बी यूनिक. ओके, हैश टेबल वर्सेस डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज अ जेनेरिक टाइप सेफ एंड फास्टर. हैश टेबल इज नॉन जेनेरिक. डिक्शनरी टाइप सेफ है, फास्टर है, लेकिन हैश टेबल हमारा नॉन जेनेरिक है. मीन्स अनबॉक्सिंग रिक्वायर्ड होती है हैश टेबल. बिकॉज ऑफ दैट डिक्शनरी इज बेटर देन द हैश टेबल. व्हाट इज हेडसेट? हेडसेट इज बेसिकली जेनेरिक. यू नो दैट इट इज स्टोर्ड डाटा इन की वैल्यू वेरी आल्सो नो. What is the list and linked list? Linked list both are generic. You can dynamically add data in it. Both are type safe, but in linked list uses nodes with pointers, and in list it's uses an array under the hood. You can see that like the simple collection. What is INumerable? INumerable is an interface that allow you to iterate over a collection using for each loop. They like तुमने एक मेथड क्रिएट किया, उसमें तुमने डाटा क्रिएट किया. तुम बेसिकली क्लास क्रिएट किया, वहाँ पे एक मैनुअल डाटा क्रिएट किया, डाटा को फेच करने और लेने के लिए उसने इटरेशन लगाया. उस इटरेशन के लिए तुम वहाँ पे फॉर ईच लूप लगाओगे जो प्रोवाइड करेगा वहाँ पे रीड ओनली एक्सेस. INumerable डाटा को लेगा वहाँ से और लिस्ट के फॉर्म में शो करा देगा. That is the work of INumerable.
आई क्यूरेबल, आई नंबर वन बेसिकली ये होता है कि पहले डाटा को फैच कर लेता है और जो फिल्टर होता है वो मेमोरी में आके फिल्टरिंग होता है। और आई क्यूरेबल में डाटा जब फैच होने जाता है तो सर्वर में डाटा को डाटाबेस में ही उसको फिल्टर कर लेता है जो आपको डाटा चाहिए होता है, फिर जाके वो मेमोरी में आपको डाटा शो कर देता है। आई क्यूरेबल एंड इंटरफेस derived from आई enumerable, specially designed for querying database. It translates link queue queries into SQL and executes them on the server side. सर्वर साइड पे डाटा को फिल्टर कर देता है, फिर जाके वो मेमोरी पे शो करता है। आई enumerable वर्सेस आई कलेक्शन वर्सेस आई लिस्ट। ओके, आई enumerable रीड ओनली, फॉरवर्ड ओनली, ट्रेसिंग। आई कलेक्शन ऐड काउंट्स, ऐड, रिमूव एंड क्लियर मेथड। आई लिस्ट एडिंग, इंडेक्सिंग। You can add indexing for faster retrieval. You know that. What is queue? Queue and stack basically is the most important. Basically interview में ये पूछ लेते हैं what is the difference between queue and stack. Queue is used FIFO and stack is used LIFO. FIFO means first in first out and LIFO means last in first out. Okay, queue have a method like in queue, dequeue and peak, and stack has push pop peak. What is the concurrent dictionary? Concurrent dictionary means अपने भी collection तीन टाइप के होते हैं, generic, non generic and concurrent. Non generic तो हो गया, concurrent basically provide करता है thread safety. All it's defined is thread safety. Means you have a dictionary, you have a linked list, you have a list, all must have to perform with the thread safety that are concurrent dictionary. What is indexer? Indexer basically used like you have an object, you use that object as an array to fetch the data. That is indexer. It is used by using this keyword like this public string this and index gets set. Okay, now move to exception handling and memory management. You know GC. What is GC? GC is an automatic memory management that run on the background. It removes the unused objects from the application. Okay, GC के जनरेशन होते हैं, तीन जनरेशन होते हैं, जनरेशन 0, Gen 1, Gen 2. Gen 0 में शॉर्ट लिव ऑब्जेक्ट में जो शॉर्ट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट होते हैं वो रहते हैं, उनका यूज़ नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली यूज़ हुए डिलीट हो रहा है। और जो थोड़ा देख लीजिए ज़्यादा यूज़ होता है वो Gen 1 में चले जाते हैं, वो लॉन्ग लिव ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो Gen 2 में जाते हैं वो लॉन्ग लिव ऑब्जेक्ट दैट स्टैटिक एप्लीकेशन लेवल दैट आर नॉट इजी टू डिलीट बाय GC. Okay, what is iDisposable interface? iDisposable basically used to dispose the data that are not disposed by the CLR. Unmanaged resources को dispose करने के लिए हम iDisposable का use करते हैं, like file handling, database connections, network stream, that are all unmanaged resources. We use dispose method. But we can also use using statement. When we use using statement, we don't have to write the iDisposable and dispose in the code. We just write the user and curly bracket all the code in that part. It automatically use dispose to run the execution. Okay, what is finalize and dispose? Dispose is called explicitly used by the developer to free the unused resources using utility. And finalizer destructure, it is called implicitly by GC before destroying the object. Means अगर आप GC का काम तो करेगा, अपने टाइम पे काम करेगा, लेकिन उसको पहले से ही आपको GC काम करने से पहले ही आपको डिलीट करना है, तो आप वहाँ पे finalize यूज़ कर सकते हैं. What happens if you call GC.collect? It delete the data you deleted before GC self optimizing setting. मीन्स उस ऑब्जेक्ट का जो टाइम है, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट डिलीट होगा उस टाइम से पहले अगर आप डिलीट करना चाहते हैं आप GC का कलेक्टर यूज कर सकते हैं. एक्सप्लेन ट्राई कैच एंड फाइंड. ट्राई कैच के अंदर हम कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, वो कोड लिखते हैं जो एक्सेप्शन थ्रो करने वाला होता है, और कैच के अंदर उस जो जोन सा एक्सेप्शन थ्रो किया है वो एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए हम कैच लिखते हैं. और फाइनली दैट एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस और फेलियर, चाहे वो कैच पकड़े ना पकड़े, जो फाइनली है वो क्लोजिंग के लिए होता है, डाटाबेस कनेक्शन क्लोज करने के लिए, एंड सक्सेस या फेलियर को बताने के लिए यूज होता है. What is the difference between throw and throw-x? Okay. हम डेवलपर हैं जो हम बेसिकली थ्रो का यूज़ करते हैं, तो थ्रो हमारा जो बिगेस्ट स्टैक ट्रेस है वो रिटर्न करता है. लेकिन थ्रो-x बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग स्टैक ट्रेस जहाँ पे एरर क्रिएट हुआ है, अगर वो क्रिएट हुआ है लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट एरर आया है वो पहले वाले एरर को डिलीट करके नेक्स्ट वाला एरर सो मीन्स वो प्रॉपर स्टैक ट्रेस रिटर्न नहीं करता है थ्रो-x, इसीलिए हम थ्रो का यूज़ करते हैं. वो प्रिजर्व करता है ओरिजिनल स्टैक ट्रेस. When you have multiple catch block, yes, we can have multiple catch block, but it going to show the only one exception, not multiple. What are the custom exception? Custom exception, you can create a custom exception by creating a class by inheriting from exception based class. Okay, now move to link queue, delegate and events. What is link queue? Link queue is a language integrated query, means a uniform query syntax that used in C# to retrieve data from different sources. हम C# के अंदर SQL कोड को लिखते हैं, वो अनेबिलिटी को अनेबल करने के लिए लिंक क्यू भी काम करता है. लिंक क्यू हमारा होता है कि हम C# SQL कोड लिखना है, वो हमारा लिंक क्यू होगा. दैट इज द लिंक क्यू. Retrieve data from the different sources like collection SQL database. Okay, what's the deferred execution and immediate execution? Deferred execution basically ये होता है, आपको जितना डाटा चाहिए, मीन्स आपको एक टेबल का डाटा चाहिए, दो टेबल का डाटा चाहिए, 3 टेबल डाटा चाहिए, वो आपको डाटा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको
इटरेशन की जरूरत पड़ती है डाटा को शो कराने के लिए। बिना इटरेशन के वो डाटा शो नहीं होगा। वो होता है हमारा डिफर एग्जीक्यूशन। और इमीडिएट एग्जीक्यूशन होता है जहाँ पे आपको इटरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा है इमीडिएट एग्जीक्यूशन। टू लिस्ट और एज enumerable क्या होता है? डॉट टू लिस्ट फोर्सेस इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ द क्वेरी एंड स्टोर इट इन मेमोरी, एंड डॉट एज enumerable कास्ट द करेक्शन बट मेंटेन द डिफर्ड एग्जीक्यूशन। भाई बताया मैंने आपको, इमीडिएट डायरेक्टली डाटा शो करा देता है एंड डिफर एग्जीक्यूशन इटरेशन परफॉर्म करता है, फिर जाके डाटा शो कराता है। फर्स्ट और डिफॉल्ट। फर्स्ट बेसिकली अगर डाटा फाइंड हुआ तो डाटा रिटर्न करेगा, अगर डाटा फाइंड नहीं हुआ तो एक्सेप्शन रिटर्न करेगा, अगर आप फर्स्ट यूज़ करते हैं तो ओके। लेकिन अगर आप फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज़ करते हैं तो डाटा फाइंड हुआ तो डाटा रिटर्न करेगा, अगर डिफाइंड वाला डाटा फाइंड नहीं हुआ तो वहाँ पे वो नल रिटर्न करेगा। सिंगल और डिफॉल्ट सेम एज फर्स्ट डिफॉल्ट। Select single expect exactly one matching element. It's throw an exception if there is a zero or multiple matches. And single or default, throw if there is multiple matches, but return a default value if there is zero. What is delegate? Delegate is a type C function pointer. It holds the reference to a method with a specific signature and return type. Delegate basically एक type C function pointer है जो उस मेथड का रेफरेंस अपने पास आता है उसको कॉल कराने के लिए। मीन्स हम डायरेक्टली मेथड का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, उस डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस मेथड को कॉल कराने के लिए। इट इज डेलीगेट। मल्टीपल डेलीगेट, दैट अ सिंगल डेलीगेट इज गोइंग टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ मल्टीपल मेथड्स at a single time. That is multiple delegate. It is used plus equal to operator or minus equal to operator to call that methods. What is event? Event is just a wrapper around the delegate to act as a notification mechanism. Like you create a delegate, if you want to call the delegate, but you want to put an event call on it. That is part is going to like a wrapper. First, that time is come when the event is called. After that, delegate is going to execute the pure code. There are three built-in delegates that are used in C#: action, function, predicate. Okay, action take a parameter. Action and function take up to 16 parameters, but predicate only take one parameter. Action is returned void and function is returned must return the value, and predicate return the bool value. What is lambda expression? Anonymous function writing using the lambda expression used heavily in LINQ. Basically न्यू वर्जन्स में हमारे जो नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं वो हम बेसिकली नॉर्मल इक्वल टू ब्रैकेट ला के नहीं लिखते हैं, हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। LINQ जब लिखते हैं उसमें भी लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। दैट इज द न्यू वे ऑफ राइटिंग द फंक्शंस। asynchronous, next part हमारा asynchronous programming and multiple threading. What is synchronous and asynchronous? Like synchronous codes execute sequentially, blocking the thread until the task finishes. Means you have a task that are going to execute. It's executing. It takes time, but it cannot move. It cannot execute the next task before it going to finish it. And in asynchronous, एक task चल रहा है, अगर वो time ले रहा है तो वो दूसरे task को मौका देगा कि आप कर लो. That are part of asynchronous. Async और await क्या होता है? Explain async await. Async modifiers mark a method as